हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। और उसी बेहतरीन तैयारी को और ज़बरदस्त बनाने के लिए जो आज का ये लेक्चर है, एक्चुअली लेक्चर नहीं है ये, इसमें हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो लेक्चर थे वो सब कवर करा दिए गए हैं। जो यूपी जीके की सीरीज चल रही थी टेसी पॉइंट पर, उसके टोटल 10 लेक्चर हुए हैं यूपी जीके के। उन 10 लेक्चर्स में सारा कुछ कवर करा दिया गया है जो भी एग्जाम के परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट था। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखे हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। उसकी प्लेलिस्ट जो है, मात्र 10 वीडियो हैं। उससे आपको काफ़ी मतलब यूपी जीके के बारे में पता चलेगा और आपको एक आइडिया लगेगा किस तरह से क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करें तो जो उत्तर प्रदेश राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था है, उससे जुड़े हुए जो प्रश्न विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए हैं यूपी जीके के, तो वो एग्जाम जो हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप पहला प्रश्न ही देख पा रहे होंगे, ये यूपी पीएससी प्रीलिम्स 2023 का प्रश्न है। तो पिछले 3-4 सालों के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर कवर किए हैं, पॉलिटी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उससे जुड़े हुए। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, जो पहला प्रश्न है आपने पढ़ ही लिया होगा, तो सीधा उत्तर बताइए। प्रश्न ये है कि संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। जिसमें दो कथन दिए गए हैं। जिसमें पहला कथन है, राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीटें आवंटित हैं और लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। तो ये दो कथन है। अब इन दो कथनों में कौन से कथन सही है, उनके हिसाब से आपको आंसर देने हैं। तो बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन है कि, एक सेकेंड गाइस, हाँ, पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा केवल दो, सी ऑप्शन है एक और दो दोनों, और डी ना तो एक ना ही दो। तो अगर हम बात करें इन कथनों की, तो राज्यसभा में यूपी की 31 सीटें हैं जो कि एकदम सही है, और लोकसभा में भी 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश से। दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं, तो दोनों कथन सही है। उस हिसाब से यहाँ पर जो है सी ऑप्शन इसका राइट होगा, एक और दो दोनों। तो ये था पहला प्रश्न हमारा। आप एक काम करिए गाइस, कि जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे करा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज हैं। तो इनका जो स्कोर होगा आपका टोटल, कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, मेरे बताने के अलावा, मेरे बताने से पहले कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, उनको लिखते जाएं। और लास्ट में जो टोटल स्कोर अपने उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। यह है प्रश्न, तो किसके द्वारा किया जा सकता है। यह प्रश्न यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 के एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, और डी है उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। ये चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो जैसे कि ये स्टेट की बात है, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी लोक सेवा आयोग के कार्य हैं उनका विस्तार जो है उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन राइट होगा। अब हम बात करें अगले प्रश्न की। तो जो अगला प्रश्न है वो है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है। ठीक है, ये यूपी आरओ और एआरओ 2021 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन की बात करें, 30 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां जो भी कम हो, या सदन की कुल सदस्यता का आधा, सदन की कुल सदस्यता का 1/4, या 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। तो यहाँ पर विधानमंडल की बैठक में जो कोरम है उसके बारे में पूछा गया है। तो ये चार ऑप्शन थे आपकी स्क्रीन पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, 10 सदस्य होने चाहिए या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है इसी श्रृंखला में, कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार के ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश करता है, निर्देश देता है। हालांकि जो हमने इसका लेक्चर लिया था जब पॉलिटी और ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ाया था, तो उसमें हमने सारे अनुच्छेदों का वर्णन किया है जो भी इंपॉर्टेंट थे। तो जिन लोगों ने देखे होंगे वो इसका आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो राज्य सरकार के ग्राम पंचायत हैं, जो ग्राम पंचायतें होती हैं, उनके संगठन को के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 51। ये चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो बात करें इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो वह है अनुच्छेद 40। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है गाइस, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय में कैसे कार्य निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो हाई कोर्ट है यूपी का, तो उसको किस हिसाब से यहाँ पर मतलब क्लासिफाई किया गया कि किस तरह से है, कौन कहाँ पर क्या है, लोकेशन पूछी गई है। ये भी आर ओ 2020 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन पी वाई क्यूज हैं। ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ए ऑप्शन है कि उच्च न्यायालय और उसकी न्यायपीठ दोनों इलाहाबाद में है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में और न्यायपीठ लखनऊ में। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है कि उच्च न्यायालय लखनऊ में और न्यायपीठ इलाहाबाद में। और डी ऑप्शन है कि उच्च न्यायालय और उसकी न्यायपीठ दोनों लखनऊ में है। तो ये पॉइंट हमने अपने लेक्चर में कवर किया था, अगर गाइस आपको याद होगा। तो जो इसका सही आंसर है, तो जो उच्च न्यायालय है वो तो इलाहाबाद में है। ठीक है, और उसकी जो खंडपीठ है वो कहाँ है, लखनऊ में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। तो आपको याद रखना है कि जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद में या प्रयागराज में, और उसकी खंडपीठ या न्यायपीठ जो है वो लखनऊ में है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। यह अनुच्छेद भी हमने अपने लेक्चर में कराया था। तो इसे ये जो प्रश्न है, ये यूपी पीएससी के प्रीलिम्स 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। भाई बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ये डायरेक्ट आते हैं अनुच्छेदों से, तो आप उनको जरूर पढ़िए। आप उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जो यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है टेसी पॉइंट का। ठीक है, ऑप्शन की बात करें, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 70 और अनुच्छेद 171। ये चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। आपको याद ये रखना है कि विधान परिषद पूछा गया है। ठीक है, तो विधान परिषद किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, जो विधान परिषद है वो है अनुच्छेद 169 में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। एक सेकंड गाइस। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज और है, आपको समझनी पड़ेगी कि जो विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की बात है वो है अनुच्छेद 169 में। जब हम बात करेंगे विधान परिषद के प्रावधानों की, तो वो है अनुच्छेद 171 में। तो ये दोनों पॉइंट हैं और इन पॉइंट से प्रश्न आते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि अगर स्थापना पूछी जाए, स्थापना, गठन या समाप्ति, तब हम वहां पर क्या लगाएंगे, तो हम वहां पर अनुच्छेद 169 ढूंढेंगे। और जब प्रावधान की बात आ जाए, प्रावधान की संरचना की, तो उसकी लिए अनुच्छेद 171 है, तब 171 होगा। ठीक है गाइस, प्रावधान के लिए। और गठन के लिए 169 होगा। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न में जो है पूछा गया है कि स्थापना और समाप्ति के बारे में। तो स्थापना और समाप्ति का वो के लिए कौन सा ऑप्शन होगा, वो होगा बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। प्रावधान होगा तब 171 होगा, स्थापना या गठन होगा या समाप्ति होगी तब 169 होगा। तो ये आपको याद रखना है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं। तो यहाँ पर निधि पूछी गई है, ये कि कौन कौन सी निधि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उस पर होती है। तो ये प्रश्न आया था दोस्तों यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2010 में। ऑप्शन की बात कर लें तो भारत की संचित निधि पर, राज्य की संचित निधि पर। निधि का मतलब यहाँ पर जैसे मान लो पैसा, ठीक है, जो भी वैल्यूज हैं, जो धन होता है, शुल्क द्वारा इसके स्वयं की एकत्र निधि पर या आकस्मिक निधि पर। ठीक है, तो ये पूछा गया है। तो जो बात करें प्रश्न 7 की, जो ये पूछा गया था लोक सेवा आयोग का, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, राज्य की संचित निधि पर। जब राज्य की बात है तो दोस्तों राज्य की संचित निधि पर ही भार जाएगा। तो बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, बात करें अपने अगले प्रश्न की।
तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर में, चलो मैं ही बता दे रहा हूँ, जब पढ़ा ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो राज्यपाल की नियुक्ति पूछी गई है, ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 में आया था। ऑप्शन केंद्रीय मंत्रिमंडल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति। तो जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है, तो डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चंस थे, अभी और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो आप अपना स्कोर काउंट करते रहिए, कितना स्कोर आपका रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एक सेकंड गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं? तो ये प्रश्न है आपके सामने। तो बात करें इसके ऑप्शंस की, तो लेकिन उससे पहले यहाँ पर इन्होंने कुछ कथन दिए गए, कूट दिए, कूट बोलते हैं। तो इसका जो कूट दिए गए, तो उसमें है प्रधान, क्षेत्र प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, सरपंच, पंच। ये 5 कूट दिए गए हैं, उनमें से आपको छांट के बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे पोजीशन है जो जनता द्वारा वोट डाल के, मतलब प्रतिनिधि निर्वाचित वोट डाल के इनको चुना जाता है। तो ऑप्शन ये थे, मतलब कूट थे, ऑप्शन है कि 1 2 3, मतलब प्रधान, क्षेत्र प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष। तो इनमें से छांट के बताना है कि कौन सा सही होगा। तो ये चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो बात करें इस क्वेश्चन की, जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, 1 4 5, जिसमें प्रधान जन होगा। कलर चेंज कर लेते हैं, तो इसमें होगा, एक सेकेंड, तो प्रधान, एक सेकेंड, प्रधान होगा, सरपंच होगा और पंच होगा। तो इनके लिए क्या होती है, वोटिंग होती है, तो ये जनता द्वारा चुने जाते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, तो भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? ठीक है, तो किसके द्वारा की जा सकती है, तो वो पूछा गया है यहाँ पर। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। प्रश्न ये यूपीएससी के प्रीलिम्स 2004 में आया था। तो बात करें संसद द्वारा, किसी राज्य के राज्यपाल को संसद की सहमति पर राष्ट्रपति के द्वारा, या मंत्रिपरिषद की सहमति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा, या राज्य विधानसभा के तत्व विषयक संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे से इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो ये आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ ही करना होगा। बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, राज्य विधानसभा के जो तत्व विषयक संकल्प को पारित करने पर संसद के द्वारा किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर, अब मेयर को लेके यहाँ पर कंडीशन दी गई है, जो मतलब एलिजिबिलिटी होती है वो क्या क्या है। तो यहाँ पर ये 4 कूट दिए गए हैं, उसी हिसाब से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर हम कूट की बात करें, तो नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का चेंज होता है। अच्छा, ये विशेषताएं हैं, ठीक है, सॉरी गाइस, तो एलिजिबिलिटी की बात नहीं है। नेक्स्ट है, कार्यकारी समिति का निर्वाचित अध्यक्ष होता है, कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। ये 4 कूट हैं, इनके हिसाब से आपको आंसर देना है। तो बात करें यहाँ पर सही आंसर की, तो वो होगा बी ऑप्शन, 1 2 3। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये गलत है कि मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है, ये क्या बात हुई। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। बात करें हम अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है हमारा, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? तो यहाँ पर पूछा गया है कितनी फीमेल कैंडिडेट एज ए चीफ मिनिस्टर रही हैं उत्तर प्रदेश की, वो पूछा गया है। ऑप्शन में 0, 1 2 और 3। ये मेंस का क्वेश्चन है दोस्तों, 2015 में यूपीएससी का मेंस हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें, तो इसमें होगा 2, सी ऑप्शन राइट होगा। अब वो 2 कौन कौन थी, तो वो तो थी जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी, वो इंडिया की भी थी, मतलब इंडिया में और यूपी की। तो वो थी श्रीमती सुचित्रा कृपलानी जी। ठीक है,
और जो दूसरी थी वो थी सुश्री मायावती जी। तो ये दो महिलाएं जो हैं चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, जिसमें जो सुश्री मायावती जी हैं सबसे ज़्यादा टाइम मतलब इन्होंने मुख्यमंत्री पद धारण किया है, वो 4 बार इन्होंने किया है मायावती जी ने, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे। अब यहाँ पर बताना है कौन नहीं थे, तो इसीलिए वो हमने आपको लिस्ट प्रोवाइड कराई थी टेलीग्राम पर कि आप वो लिस्ट पढ़ लें, ताकि आपको पता हो कौन है कौन नहीं है। ये उत्तराखंड के पीसीएस मेंस 2006 में आया था क्वेश्चन। इसमें बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत जी, हेमवती नंदन बहुगुणा जी, कृष्ण चंद्र पंत जी और नारायण दत्त तिवारी जी। तो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा इनमें से कौन जो है वो यूपी के चीफ मिनिस्टर नहीं थे। तो बात करें सही आंसर की तो वो होगा सी, कृष्ण चंद्र पंत जी जो है वो एज ए चीफ मिनिस्टर नहीं थे यूपी के। हम बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये भी यूपी पीसीएस मेंस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में है मदन मोहन वर्मा जी, पुरुषोत्तम दास टंडन जी, आत्माराम गोविंद राव जी और नफीसुल हसन। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें आपको बताना है कि विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तो वो होगा बी, पुरुषोत्तम दास टंडन जी जो थे वो जो है विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। दोस्तों में आप यहाँ पर एक चीज़ और बताइए कि ये तो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं, आप हमें विधान परिषद के जो प्रथम सभापति थे उनके बारे में बताइए वो कौन थे। आपको पढ़ाया है हमने। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की अनुमति मिलती है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो उसका प्रस्ताव है उसको पास करने की अनुमति किस अनुच्छेद से हमें मिलती है। विधानसभा की बात हो रही है यहाँ पे, विधानसभा की विधान परिषद का सृजन, ठीक है, वो पूछा गया है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात करें इसके राइट आंसर की तो वो होगा 169। अगर आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है, तो यहाँ पर भी सृजन या गठन स्थापना या ये हो गया उन्मूलन का भी 169 में ही आता है। तो 15 का बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थगित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये तो थी बात, लेकिन इसमें कुछ रूल हैं बशर्ते। पहली बात, ये धन विधेयक के बारे में पूछ रहे हैं, तो पूछ रहे बशर्ते संसद की सहमति के, राज्यपाल की सहमति के, भारत के राष्ट्रपति की सहमति के और मंत्रियों की विशेष समिति की सहमति के। तो ये यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2012 का क्वेश्चन है। तो आप ये 4 ऑप्शन थे। तो बात करें इसके राइट आंसर की तो वो होगा बी ऑप्शन, राज्य के राज्यपाल की सहमति के। जैसे आपको पता है कि जो राज्य का सबसे मतलब जो मुख्य वो होता है वो राज्यपाल ही होते हैं, मुख्य संवैधानिक प्रमुख जो होता है, ठीक है। वास्तविक प्रमुख चीफ मिनिस्टर होते हैं, लेकिन जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो राज्यपाल जी होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किसने की थी। तो यहाँ पर ये बहुत बार ये क्वेश्चन तो ऐसे मान लीजिए कि अक्सर रटा हुआ क्वेश्चन है, इतनी बार ये आया क्वेश्चन है। त्रिस्तरीय द्विस्तरीय बहुत बार पूछे जाते हैं, त्रिस्तरीय तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2005 में आया था। ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जी वी के राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति। तो जो त्रिस्तरीय की बात है वो बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश करी थी, उसका बी ऑप्शन राइट होगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसको बलवंत राय और अशोक मेहता ने क्या किया था, इनमें 2 स्तरीय पंचायती राज तंत्र का। तो जब 2 लेयर का पूछा जाए तो अशोक मेहता, 3 लेयर का बलवंत राय मेहता। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अशोक मेहता जी में दो ही मतलब 2 वर्ड आ रहे हैं, तो ये इसमें लो ये टू लेयर का, 2 लेयर के बारे में बताया था, सिफारिश करी थी। और ये बलवंत राय मेहता मतलब 3 वर्ड आ रहे हैं, आप इसे भी स्ट्रिक्ट से याद रख सकते हैं, ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राज्य का राज्यपाल मंत्रि परिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। ठीक है, ये तो है कथन दिया गया। अब इसमें यहाँ पर कुछ नीचे चीजें हैं। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए, मुख्यमंत्रियों को बर्खास्त करने के लिए,
भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए और उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए। ये चार बातें यहाँ पर कही गई हैं, चार कूट दिए गए, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है इस कथन के हिसाब से। तो जो प्रश्न 18 है इसका जो राइट आंसर होगा, असल में आपको यहाँ पर हम बता दें तो जो, एक सेकंड गाइस, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों ये इस प्रश्न की हम यहाँ पे बात करें तो इस प्रश्न में जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो अभी ए ऑप्शन और डी ऑप्शन एक जैसा लग रहा है, तो इसमें आप ये वाला हटा दीजिए, थोड़ा ये मिस राइटिंग हो गई है। अब ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो बात राज्यपाल की करी जाए तो राज्यपाल सरकार से बहुमत सिद्ध करने के लिए बोल सकते हैं अगर उन्हें संदेह है कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। बिल्कुल ये सही होगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए। अगर यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन था इसमें अगर बहुमत सिद्ध नहीं होता है तो सरकार गिर जाती है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, ये भी ठीक है। ये वाला पूरी तरह से ठीक नहीं है, इसमें एक कंडीशन है। हालांकि उच्च न्यायालय से परामर्श या उच्चतम न्यायालय से परामर्श जो है 143 के तहत राष्ट्रपति जी सलाह ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब राज्यपाल की बात आएगी तो यहाँ पर एक सीन आता है कि जब जो हाई कोर्ट के जज या जो मतलब उनका जो होता है, जब उनका क्या बोलते हैं नियुक्ति जब होती है, तब यहाँ पर राज्यपाल जी उनसे मतलब ये सलाह की बात हो सकती है कि नियुक्ति के को लेकर सलाह हो सकती है, ठीक है। ऐसे स्पेशली नहीं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ये ऑप्शन, ठीक है। बाकी ये तीनों तो एकदम क्रिस्टल क्लियर ठीक है, इसमें थोड़ा 50-50 का सीन है क्योंकि इस राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह परामर्श मांग सकते हैं, जो उनसे पूछे तो उनको सलाह दे सकता है क्या करना चाहिए। लेकिन जब राज्य की बात होती है तो नियुक्ति के समय राज्यपाल बातचीत कर सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट क्लियर है। बाकी इस हिसाब से ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए और डी दोनों सेम हो रहे थे, मिस राइट हो गया, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, इसके लिए जो हम राज्यपाल के अनुच्छेद के बारे में हम लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, उसके अलावा भी अगर जरूरत पड़ी तो एक लेक्चर और करवा देंगे ताकि अलग से हम पूरा अनुच्छेद के बारे में अच्छे से जान पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखो, आप देख रहे होंगे अनुच्छेद से बहुत क्वेश्चन आते हैं, हमने इसीलिए अनुच्छेद की पूरी लिस्ट बना के आपको प्रोवाइड करा दी ताकि आप उसे अच्छे से पढ़ लें। तो ये पूछा गया है, ये आया था यूपीपीएससी के प्रीलिम्स 2006 के क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो राज्य के विधि मंत्री द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा और उपयुक्त किसी के द्वारा नहीं। तो मतलब ये चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पूछा गया था अनुच्छेद 226 और क्वेश्चन था कि हाई कोर्ट द्वारा दिया गया है उसे परिवर्तित किया सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, तो ये चार ऑप्शन है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ये तीनों ही गलत होंगे, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। तो ये तो हमने आपको लिस्ट प्रोवाइड कराई थी, हालांकि आप जानते ही होंगे। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सरोजिनी नायडू जी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था। ये गन्ना पर्यवेक्षक में आया था दोस्तों क्वेश्चन 2016 में। ऑप्शन है कैलाश नाथ गोयल, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्रा, विजय लक्ष्मी पंडित, विश्वम्भर दयाल जी। तो ये चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो राइट आंसर होगा डी, विश्वम्भर दयाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला। ये ग्राम विकास अधिकारी का प्रश्न है, 2016 में आया हुआ था। ऑप्शन है चंद्रभानु गुप्ता, एचपी मोदी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, श्री बरगुला रामकृष्ण राव। ये चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, चंद्रभानु गुप्ता जी। बात करें अगले प्रश्न की, तो जो हमारा अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है। ये लोअर एग्जाम्स में पूछा गया था 2019 में। तो ये तो फिक्स क्वेश्चन होते हैं इनका, मतलब अगर आपको पता है तो आप कर देंगे, नहीं पता तो नहीं कर पाएंगे। तो ये पूछा गया जो उत्तर प्रदेश दिवस है किस तारीख को मनाया जाता है, तो वो है 24 जनवरी। आपको मैं 2-3 लेक्चर में ये पढ़ा चुका हूँ पहले भी।
तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। तो ये थे आज के दोस्तों क्वेश्चन, जो कि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन थे। आपने कितना स्कोर किया है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका क्या स्कोर रहा है। तो बाकी इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।